चलिए गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक नए इंडिकेटर के ऊपर, जिसमें क्या है कि गाइस दो इंडिकेटर आपको एक में ही मिलेगा। यानी कि अभी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसमें एक तो सुपर ट्रेंड है और दूसरा ईएमए है। ये दोनों ही इंडिकेटर का मिक्सर है ये, जिसमें क्या है कि एक क्लिक में हम दोनों ही इंडिकेटर का इस्तेमाल अपने चार्ट में कर पाओगे। और इन दोनों के कम्बिनेशन से हम लोग एक अच्छे ट्रेड को किस तरह से कैप्चर करना चाहिए, उन चीज़ों को आज मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के सामने। और दूसरी बात गैस कि अगर मान के चलिए कि मार्केट की ट्रेंड है हमारा अप ट्रेंड या चाहे डाउन ट्रेंड, और अगर हमें वहां पर स्विंग ट्रेड बनाना है तो हम लोगों को कैसे यहां पर अपना पोजीशन को बनाना चाहिए स्विंग ट्रेड में, उस चीज़ को भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसीलिए गैस मैं पहले यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं आपको यहाँ पर पहले 1 आवर के चार्ट पर बता देता हूँ स्विंग ट्रेड के बारे में कि आप इस इंडिकेटर के हेल्प से आप स्विंग ट्रेड किस तरह से बनाने वाले हो। ऑप्शन में भी या चाहे आप किसी स्टॉक्स में करते हो तो आप उसमें भी इस चीज़ को चेक कर सकते हो। क्लियर है बात? तो चलेगा, हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, उसके लिए सबसे पहले करना क्या होगा, आपको इस तरह से ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर आ जाना है। क्लियर है बात? अब जैसे इस ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर आ जाओगे, देन यू हैव टू गो टू इंडिकेटर एंड देन यहाँ जाकर के आपको सर्च करना होगा। ठीक है, यहाँ जाने के बाद आपको लिखना है यूटी बोट। क्या लिखना है आपको? यूटी बोट। ये लिखा हुआ आ गया है, मैं आपको यहाँ मार्क कर देता हूँ क्योंकि मैंने इसको सेव किया हुआ है सबसे ऊपर में, इसीलिए आ गया यूटी बोट विद EMA 9। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको अपने चार्ट में लगा लेना है। क्लियर है बात? तो मैं क्या करता हूँ, इसको अपने चार्ट में इस तरह से लगा लेता हूँ एंड देन उसके बाद इसमें कुछ सेटिंग्स है, मैं उस सेटिंग्स को भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, मैंने वो सेटिंग्स वैसे किए हुआ है अपने चार्ट में, ये रहा, मैं लगाए हुआ हूँ। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ सेटिंग्स है, उसको करना है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको हटा देता हूँ। ठीक है, और जो मैं सेटिंग वाला लगाया हुआ ना वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि ये रहा। अब पहले हम लोग इसकी सेटिंग्स जो है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग स्विंग ट्रेड और इंट्राडे जो भी होता है ट्रेडिंग, उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे आपने क्या करना है, पहले इनपुट पे आ जाना है और इसका जो लेंथ है 3 और इसको 10। ठीक है, आई थिंक ये 310 ही था। मैंने इसको बदलने का कोशिश किया था अलग अलग बोले तो नंबर पर, तो इसका जो आ रहा था वो मेरे को ठीक नहीं लगा, तो इसीलिए मैंने इसको 3 और 10 ही रहने दिया। अब आपको जिस तरह से सेटिंग बनाना है वैसे बना सकते हो, लेकिन 310 मेरे हिसाब से बेस्ट है। उसके बाद आपको करना क्या, स्टाइल में चले जाना है और स्टाइल में जाने के बाद यहाँ, ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें जिसको आपको क्या करना है, अनटिक मार देनी। क्लियर है? तो यहाँ पर ये जितनी चारों है उसको आपने टिक रखना है। क्लियर है बात? देन उसके बाद इसमें कुछ है जिसको मैं अनटिक मारा हूँ, जैसे ये रहा एंड ये, इसको भी आपने अनटिक मार देना है। क्लियर है बात? तो उसके बाद करना है आपको यहाँ पर ओके। अब देखो जरा यहाँ पर आप कैसे यहाँ पर पोजीशन बना सकते हो अगले दिन के लिए। मान के चलिए आपने पता नहीं यार मैं अगले दिन क्या करूँ, बाय करना है मेरे को कि ये सेल करना है, ठीक है, क्या करना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से उस चीज़ का प्लानिंग कर सकते हो प्रॉपरली। तो देखिए ज़रा, अगर मैं यहाँ से आपको बताऊँ, यहीं से अगर आप लोग देखते हैं तो देखिएगा, तो देखिए मार्केट में जो है गैस ये कहाँ है एक मिनट, ये जो है तो यहाँ से हमें दिख रहा होगा कि देखिए ये जो अपना सुपर ट्रेंड, ये क्या है हमारा, ये सुपर ट्रेंड है, ये पूरा रेड है और ये सारे जितने भी कैंडल है ना, ये हमारा EMA 9 EMA के नीचे में ही क्लोजिंग दे रहा है। क्लियर है? तो यहाँ से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि मार्केट क्या हमारा डाउन ट्रेंड में है। जब भी अपने को एंट्री लेना है पुट के साथ में ही एंट्री लेना है, जब भी एंट्री लेना है यहाँ पर पुट साथ में ही लेना है। या आप मान के चलो ऑप्शन में 2 दिन हो गया या चाहे 3 दिन हो गया या 4 दिन के लिए अगर आप पोजीशन बनाते हो तो आप यहाँ से भी इस चीज़ को देख के आप यहाँ से पोजीशन बना सकते हो कि यहाँ पर क्या डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो आप यहाँ पर स्विंग ट्रेड का पोजीशन बना के आराम से बैठ सकते थे और अपना जो भी कैपिटल लगाया है उसमें अपना उसके हिसाब से आप जो भी प्रॉफिट बुक करना चाहते थे आप कर सकते हो। तो यहाँ से आप स्विंग ट्रेड को भी पता लगा सकते हो, उसकी डायरेक्शन को भी आप पता लगा सकते हो और इंट्राडे में आप उसी हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। तो आपने देखना है। अब देखिए थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ये आ गया है तो आपको यहाँ पर इसको इग्नोर कर देना है कंप्लीटली, इसको रेड होना है और कैंडल जितने भी है सब 9 EMA के नीचे में ही क्लोजिंग दे। देन आपने करना क्या है, यहाँ पर पुट के साइड में ही जाना चाहिए। ठीक है, और उसी तरह से अगर आप लोग यहाँ पर इसके प्रीवियस डे की अगर आप लोग बात करते हैं तो देखिए ज़रा यहाँ पर भी हमें कुछ टाइम के लिए क्या हुआ कि मार्केट में जो है अप साइड का रैली दिखाया था। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे ये सारा कैंडल जो है कंप्लीट हो गया 28 डेट को, ठीक है, तो यहाँ पर भी आप अगले दिन क्या है कि ऑप्शंस में बाइंग के साइड जा सकते थे, यहाँ भी फिर बाइंग के साइड में ही आप जा सकते थे क्योंकि हमें यहाँ से दिखा रहा है कि EMA एकदम ग्रीन है और सारा का सारा कैंडल जो है आपका 9 EMA के ऊपर में ही क्लोजिंग दे रहा है। तो आप यहाँ पर स्विंग ट्रेड और प्लस में इंट्राडे उसमें भी क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ बाइंग में ही पोजीशन को बना सकते थे। यहाँ तक क्लियर बात? चलिए अब उसी तरह से अगर मान के चलो आपने कोई जो है
अच्छा पहले पर इंट्राडे को आप देख लेते एक बार 5 मिनट टाइम फ्रेम पर, ठीक है। अब 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आपने करना कैसे इसमें ट्रेड, तो देखिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आपको ये देखो हमारे को ये दिखा रहा है, ये क्या है आज का, ये 28 का है, ठीक है, और ये आज 28 ही था। और देखिए 20 कितना गजब का ये सिग्नल दिया हमें, देख रहे हो ना, यहाँ पर ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, क्लियर है, ये पूरा ग्रीन है, समझ में आया, पूरा ग्रीन है। और जितने भी कैंडल है हमारा वो सब 9 EMA के ऊपर में ही है। तो ये जैसे ये इसका ब्रेकआउट दिया यहाँ पर, ये ऐसे यूँ गया और ये नीचे इसको रिटेस्ट करने के आया, और मान के चलो आपने यहाँ पर पोजीशन बनाया होता, क्योंकि आपने पता है कि जब भी मार्केट अप ट्रेड में हो तो आपको क्या करना है, सपोर्ट को ढूंढना है और वहाँ पर एंट्री बनाना है। और जब भी मार्केट डाउन ट्रेड में हो तो आपको क्या करना है, रेसिस्टेंस को ढूंढना है और वहाँ पर एंट्री बनाना है। इस रूल को दिमाग में बैठा लो तो हमेशा प्रॉफिट में ही रहोगे। तो मार्केट अप ट्रेड में है, आपको करना क्या है, सपोर्ट पे एंट्री लेना, आप ब्रेकआउट का इंतजार मत करो, ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। आप जब भी मार्केट अप ट्रेड में है आप ब्रेकआउट का वेट मत करो, सपोर्ट पे आया आप एंट्री मारो, तो इससे क्या होगा कि आपका एंट्री एक अच्छा जगह पे होगा और दूसरा SL कम लगेगा और टारगेट आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, क्लियर है ना बात। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, ठीक है, या आपके पास कैपिटल भी अच्छा खासा होना चाहिए। तो ये था आज का। एंड देन उसके बाद अगर आप लोग नेक्स्ट डे की बात करें तो देखिए नेक्स्ट डे में भी आपने देखा कि भाई मार्केट जो है ये जो था यहाँ पर, अगर मैं दिखाऊँ आपको, यहाँ ये था रेसिस्टेंस, यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पर आया, सपोर्ट पे आया, यहाँ एंट्री था आपका, तो आपने कुछ ना कुछ यहाँ पर पॉइंट को कैप्चर कर दिया। इंट्राडे में भाई 50, 100, 150, 200 पॉइंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आपने यहाँ पर आराम से बैंक निफ्टी में तो भाई 100, 150 पॉइंट तो ऐसे ही मिल जाता है, तो यहाँ पर भी मिल जाता। देन उसके बाद अगर आप उसके प्रीवियस डे को देखोगे तो यहाँ पर, तो देखिए ज़रा, यहाँ पर भी आपको एक बहुत ही अच्छा सिग्नल दिया था ये। अब ये क्या, प्रीवियस डे का ये क्लोजिंग था और मार्केट वहाँ पे आए, यहाँ पर सपोर्ट लिया और ये पूरा ग्रीन है और ये कैंडल जितना है सब 9 EMA के ऊपर में ही क्लोजिंग दे रहा है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको यहाँ पर तुरंत पोजीशन बनाना है। तो देखिए यहाँ पर पोजीशन बनाने से क्या फ़ायदा होगा कि आपका SL इसके नीचे कितना छोटा होगा और टारगेट 1:2 का आप रख सकते थे, तो देखो कितना अच्छा आपको यहाँ पर टारगेट भी मिल जाता, ठीक है। एंड देन उसके बाद ये सेकेंड ट्रेड भी हमारे को दिया था लास्ट आवर में, तो देखेंगे ये पुट में भी आपको यहाँ पर सिग्नल दिया था ये, तो ये बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है। बस आपने करना क्या है कि सुपर ट्रेंड क्या क्या रहा है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, और दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी कैंडल है वो 9 EMA के ऊपर में या चाहे 9 EMA के नीचे में, अगर अप ट्रेंड का सिग्नल दे रहा है हमें सुपर ट्रेंड, तो आपने ये ध्यान रखना है कि कैंडल जो है वो 9 EMA के ऊपर में क्लोजिंग दे। और अगर सुपर ट्रेंड आपका सेलिंग का सिग्नल दे रहा है तो आपने ये देखना है कि वो कैंडल जो है हमारा डाउन ट्रेंड बोले तो 9 EMA के नीचे में ही क्लोजिंग देना चाहिए, देन यू हैव टू एंटर, क्लियर बात। चलिए तो यहाँ तक हो गया आपका इंट्राडे के बारे में, आई होप समझ में आया होगा। और स्विंग ट्रेड में भी मैंने बताया ऑप्शन में आप किस तरह से कर सकते हो। और मान के चलो आपने जो है ना किसी स्टॉक्स में पता करना चाहते हो कि मेरे को क्या करना चाहिए, तो स्टॉक्स में मैं मान के चलो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ रिलायंस का ही, कोई नहीं, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ गैस रिलायंस का, ठीक है। और यहाँ से हम लोग चेक करते हैं कि ये किस तरह से वर्क करेगा, क्लियर है बात। तो उसके लिए क्या करना है आपको, 1 आवर पे पहले हम लोग चेक करेंगे, देन उसके बाद डेली पे जाना है, ठीक है। वैसे स्टॉक्स में जब भी करना हो तो डेली और वीकली चार्ट को ही देखना चाहिए। तो देखिए ज़रा यहाँ पर डेली की बात किया जाए तो देखो ज़रा यहाँ पर, और अगर आप लोग सॉरी ये आवरली है, मैं इससे पहले डेली लगा लेता हूँ एक बार, ठीक है। और अगर वहाँ पर क्लियरली समझ में आ जाएगा आपको तो आप वहाँ से भी क्या कर सकते हो, पोजीशन बना सकते हो। देखिए ये लगातार हमें सेलिंग का ही सिग्नल दे रहा है यहाँ, इसका मतलब क्या हुआ, हमें कोई भी पोजीशन को नहीं बनाना चाहिए अभी, ठीक है। हमें किसी भी तरह का कोई पोजीशन को बनाना ही नहीं चाहिए, यहाँ से कोई सिग्नल ही क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि जब तक ये इस रेंज को ब्रेकआउट नहीं करेगा ना किसी भी डायरेक्शन में, या अप डायरेक्शन में या चाहे डाउन डायरेक्शन में, तो यहाँ से कोई क्लियर विजन आ ही नहीं रहा। ये यहाँ से ये रेंज बना चुका है, क्योंकि ये कई बार यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आया है और ये सपोर्ट लेकर के क्या हुआ यहाँ से ऊपर गया है। और ये जो है यहाँ पर थोड़ा सा हमें ये फेक ब्रेकआउट है, इसके ऊपर हमें ध्यान नहीं देना, क्लियर है बात। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि भाई ये जो हमारा इंडिकेटर है स्विंग ट्रेड में भी एक बहुत ही अच्छा प्रॉपर ढंग से वर्क करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। और अगर देखिए जरा यहाँ पर गैस अब ट्रेंड में है मार्केट, यहाँ से हमें बता रहा है, कौन बता रहा है भाई, ये सुपर ट्रेंड और ये ग्रीन है, सारा कैंडल इसके ऊपर में क्लोजिंग दे रहा है। आपने एंट्री मारना छोटा सा ऐसे रखना है और कितना बड़ा टारगेट। तो मैं बताऊं आपको स्टॉक्स में क्या होता है गाइस, स्टॉक्स में नो टेंशन वाला ट्रेड होता है। अगर आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हो तो आप बहुत ही अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हो। इवन मेरा मानना ऐसा है, क्योंकि मैं स्टॉक्स में ट्रेड करता हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक्स में इंसान जितना अच्छे से और जितना सुकून के साथ पैसे अर्न करता है उतना ज़्यादा सुकून ऑप्शन में नहीं होता है, उसमें बहुत ज़्यादा उछल कूद होता है, ठीक है।
तो आप क्या कर सकते हो, स्टॉक्स में अगर आप ट्रेड करते हो तो इसके साथ साथ आप अदर्स काम को भी, या अगर आप जॉब वाले हो तो आप जॉब भी कर सकते हो, क्योंकि मैं जॉब वाला हूँ, मैं खुद स्कूल में पढ़ाता हूँ। तो मैं क्या है उसके साथ मैं स्टॉक्स में स्विंग ट्रेड करता हूँ और साथ साथ मैं काम भी कर लेता हूँ। तो स्टॉक्स इज बेस्ट होता है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इसकी डायरेक्शन को पता करके आप पोजीशन बनाइए 2 दिन 4 दिन 5 दिन, जितने दिन में अगर आपको जो भी टारगेट मिला है 1:2 1:3 1:5 जो भी आप टारगेट रख रहे हो, अगर आपको इस तरह से सिग्नल दिखाई दे रही है ग्रीन है और ये नीचे आता हुआ दिखाए तो आपने डरना नहीं है। आप ऐसे लगा के रखो प्रॉपर जगह पर, आप ऐसे लगा के रखा करो, ठीक है। तो आपका ऐसे हिट नहीं होगा, ये मार्केट को ऊपर ही जाना होगा अगर ऊपर जाना है तो। क्लियर है बात। तो आप जो है गैस यहाँ इस इंडिकेटर की हेल्प से आप स्विंग ट्रेड में भी बहुत अच्छा पोजीशन बना सकते हो। देखिए यहाँ पर कितना गजब का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आप यहाँ से भी बच सकते हो। कितना देखिए पूरा क्या है, डाउन है ये। तो आपको यहाँ पर कोई पोजीशन नहीं बनाना। ये बाइंग का सिग्नल दे दिया, ये ऊपर के, यहाँ से सेलिंग का सिग्नल दे दिया, मार्केट नीचे आया। उसके बाद अगर मैं ऑफ दिखाऊँ, देखिए जरा यहाँ सर, यहाँ कितना मस्त ये ऊपर गया है, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, कितना अच्छा ये ऊपर गया है। तो यहाँ से भी आप क्या करते हो, बाइंग का पोजीशन बनाना है, और यहाँ से देखिए जरा सेलिंग का पोजीशन बनाना है, फिर बाइंग का बनाना है। एकदम कितना प्रॉपर ढंग से ये वर्क कर रहा है। क्लियर बात। तो आई होप गाइस आप सभी लोगों को समझ में आया होगा कि अगर आप इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं तो आप बहुत ही अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हो इंट्राडे में भी और स्विंग ट्रेड में। तो देखिए इंट्राडे में मेनली क्या होता है कि आपको वहाँ पर जो है प्राइस एक्शन का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, उसमें थोड़ा आपका दिमाग ज़्यादा चलना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, आपको प्रॉपर ढंग से सेटअप पर बैठना पड़ता है। देन उसके बाद ही आपको जो है अगर आपको प्राइस एक्शन का अच्छा नॉलेज है, देन उसके बाद ही आप किसी भी इंडिकेटर का भी फ़ायदा तभी उठा पाओगे। लेकिन अगर आपको प्राइस एक्शन का क्या बोलते हैं नॉलेज सही से नहीं है तो आप स्टॉक्स में ही काम करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। अगर आपने प्राइस एक्शन नहीं आता तो मैंने उसके ऊपर भी वीडियोस बनाए हुआ है, आप उसके ऊपर जाइए चेक कीजिए, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा है वो, मतलब मैं बनाए हुआ हूँ, उसके अंदर प्रॉपर ढंग से सपोर्ट रेसिस्टेंस और ऑपरेटर का किस तरह से पोजीशन पता किया जाए, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये सारी चीज़ें कैसे पता किया जाए, मैं उन सारी चीज़ों को डिटेल में मैं बताया हुआ हूँ। तो आप लोग उसको भी ज़रूर देखिएगा। तो गैस आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा कि ये इंडिकेटर कैसे आपको हेल्प करेगा। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग इंडिकेटर के साथ।